पार्ट 1 x इक्वल्स टू 2। मान लो आपके पास कोई इस तरह की लाइन आ गई, क्या आ गई, इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू 2, और आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती थी, जैसे x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, मान लो ऐसी इक्वेशन आ जाती थी, तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाते थे? तो आंसर हम x की वैल्यू पुट करते थे, या पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करते हैं बोलो, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाते हैं, वहां से पॉइंट्स बना लेते हैं और उन पॉइंट्स को फिर ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। यही तरीका था। अब लेकिन हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ठीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो इन वन वेरिएबल, कैसे? एज इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत होगी। जब आपको दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करोगे तो दो एक्सिस की जरूरत होगी। अब मैं इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे एक एक्सिस बनानी पड़ेगी। कौन सी एक्सिस बनाऊं? तो क्योंकि एक्स की इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस बनाऊं, तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस बना देता हूं। अब एक्स एक्सिस जब बना रहा हूं तो बेसिकली मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं, तो यहां पर 0 होगा, 1 2 3 ऐसे नंबर होंगे, इधर -1 -2 है ना, और इधर क्या होगी बोलो, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्स। अब मुझे दिखाना है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 कहां पर लाई कर रहा है? तो ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करूंगा पॉजिटिव साइड की तरफ, तो x इक्वल टू 2 मिल गया मुझे। कहां मिल गया मुझे? ये इसी पर मिल गया। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको? x इक्वल टू 2। ये समझ आया? ठीक, ये तो हो गया वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना। अब मान लो आपको रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल में, इन टू वेरिएबल। तो x इक्वल टू 2 तो अभी वन वेरिएबल है, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? टू वेरिएबल। टू वेरिएबल हम कैसे बनाएंगे? x के साथ हम ऐड करा देंगे क्या? 0y। अब ये इक्वेशन कैसी बन गई? टू वेरिएबल बन गई। ठीक, अब इस टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने का क्या तरीका है बोलो? तो आंसर है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाओ। तो जैसे मान लो हम यहां पर चलो डायरेक्टली पुट करते हैं, जैसे सपोज करो हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 इंटू 0, आंसर कितना आएगा x का? 2। मान लो हमने y की वैल्यू 1 पुट की, 0 इंटू 1, तो x का आंसर कितना आएगा? 2। तो यहां फिर से 0 हो गया। मान लो हमने y की वैल्यू 2 पुट की, 0 इंटू 2, अगेन x का आंसर कितना आएगा? क्योंकि यहां पर तो आप y की वैल्यू कुछ भी लिखते जाओ, ये वाला पार्ट हमेशा क्या होता जाएगा? 0। तो x की वैल्यू हमेशा क्या आती जाएगी? 2। ठीक है, अब इनसे अगर मैं पॉइंट्स बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इनसे पॉइंट्स बनाऊं तो पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे बोलो? पहला पॉइंट क्या बनेगा बोलो? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये तो बनेंगे। अब इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो ठीक है, ग्राफ पर प्लॉट कराता हूं। x एक्सिस, y एक्सिस, 0 1 2 3, इधर 1 2 3 4, -1 -2, इधर भी कुछ ऐसा चल रहा होगा। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब आप क्या करोगे? इन पॉइंट्स को प्लॉट कराओगे, कराओ। सबसे पहले क्या आएगा? 2 0, एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 कहां पर मिलेगी?
x की वैल्यू 2, y के पर 0 है तो यानी कहीं नहीं जाना। फिर x की वैल्यू 2 चलो और फिर y 1 चलो, x की वैल्यू 2 चले और फिर y 1 चले, फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, यहां से ऑरिजिन से x की वैल्यू 2 आ गई, फिर y की वैल्यू 2। अगर हमने 3 रखा होता तो अगर y की वैल्यू जहां 3 रखते तब भी आंसर 2 आता, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अगर मैं y की वैल्यू 4 रखता तब भी आंसर 2 आता। अगर मैं यहाँ -1 रख दूं तो तब भी 0 हो जाएगा, -2 रख दूं तो तब भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 2। x की वैल्यू हमेशा 2 आएगी, तो देखो y की वैल्यू चाहे -1 हो तब भी 2 आएगा आंसर, -2 हो x की वैल्यू तब भी 2 आएगी। हर बार आंसर क्या आएगा? 2। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कहां से पास कर रही है? 2 से, जो कि किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। किसके पैरेलल है ये लाइन? और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बोलो, x इक्वल टू 2 को, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही बातें हैं। यहां पर हमने अपनी तरफ से तो लिखा था 0y, तो यहां पर या तो ये या ये लिखो, एक ही बातें हैं। तो x इक्वल टू 2 को हमने 2 वेरिएबल में वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। और जब भी 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करोगे इस तरह की इक्वेशन को, तो वहां पर आपको हमेशा एक लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी, या तो x एक्सिस के या y एक्सिस के। अगर x की इक्वेशन है तो किसके पैरेलल आएगा? y एक्सिस के। अब यही y की इक्वेशन होती तो किसके पैरेलल आएगा? x एक्सिस के। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इस तरह से आपको बनाना है, देख लो आप ध्यान से। हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन आई x इक्वल टू 2, ओके, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, मान लो पहले 1 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल के लिए हमें सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत होती है, तो हमने एक एक्सिस बना दी और उसमें से x इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट 2। ठीक, जब आपको 2 वेरिएबल दिखाना है तो आप पहले 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो इक्वेशन को। y की आप वैल्यू पुट करते जाओ, 2 या 3-4 पॉइंट रख लो, 3-4 पॉइंट बना लिए। जब आप उनको प्लॉट करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको एक लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के, जो कि इक्वेशन x वाली है। समझ आ गई बात? इस तरह से आप कराना है। मान लीजिए आपके पास y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन आती है, ठीक है, और आपको क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ बनाना आसान है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे? आप ग्राफ 2 तरह से बनाओगे, या मैं कहूँ इसको, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट 2 तरह से करोगे। एक तो नंबर लाइन पर और दूसरा कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है। नंबर लाइन पर जब आप बनाओगे तो सिर्फ एक एक्सिस को लोगे, और जब आप कार्टेशियन प्लेन पर बना रहे होगे तो 2 एक्सिस को लोगे। तो इसको 2 तरह से कह सकते हैं, या तो हम ये कहें कि इन 1 वेरिएबल बना रहे हैं ग्राफ, इन 1 वेरिएबल, या हम कह सकते हैं ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो देखो y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? -3 निकल कर आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सेकंड, या सेकंड पर जाने से पहले इसका ग्राफ देखो कैसे बनाओगे। y इक्वल टू -3 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कौन सा वाला एक्सिस बनाओगे? y एक्सिस बनाएंगे, और यहां पर क्या होगा? 0, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 एंड -3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो y इक्वल टू -3 ये पॉइंट होगा आपका, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये किसको दिखाएगा? y इक्वल टू -3। तो आपने सिंपली नंबर लाइन पर ये बनाकर दिखा दिया। समझ आ रही बात?
तो जब आपको y दिखाना हो तो वर्टिकल लाइन ले लिया करो, ठीक है, और या मैं कहूँ y एक्सिस बना दिया करो। और जब आपको x की इक्वेशन हो तो x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया करो, ठीक है। अब मान लो दूसरी चीज आपको रिप्रेजेंट करनी है इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ठीक है। इन टू वेरिएबल कह सकते हैं या ऑन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करोगे? उसके लिए आप पहले जो y इक्वस टू वाई प्लस 3 इक्वस टू 0 है ना, तो पहले तो आपने इसे लिख लिया y इक्वस टू कितना -3, और अब y के साथ x भी इंट्रोड्यूस कर दो 0x, ठीक है। अब ये दो टू वेरिएबल में बन गया। अब x और y एक्सिस दोनों बनाए जा सकते हैं। अब आप क्या करोगे कि x की वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे x की वैल्यू आपने 0 पुट की, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? -3, ये तो 0 हो गया। अब मान लो आपने x की वैल्यू 1 पुट की, तो कितनी पुट की? 1, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? तब भी y की वैल्यू -3 आएगी। मान लो x की वैल्यू 2 पुट की, तो तब भी y की वैल्यू -3 आएगी, है ना। मान लो x इक्वल टू -1 पुट कर दिया, तो तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ x की, हर बार y की वैल्यू -3 आ रही है। अब मुझे मान लो इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस, y और x डैश और y डैश, ये ऑरिजिन हो गया, ये -1, -2, -3, -4, इधर -1, -2, -3, 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3, ऐसे मान लो आपने तैयार कर लिया अपना कार्टेशियन प्लेन। अब आप जब x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू -3 आती है। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -3, हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा? x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -3, पॉइंट नीचे मिला। फिर x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू -3 आई। तो पहले x पर 1 चले, फिर -3 यहाँ आ गए। फिर इसके बाद x की वैल्यू 2, अब x की वैल्यू 2 चले, फिर नीचे y इक्वल टू -3 आएगा। x की वैल्यू 2 पर भी -3 था, फिर -1 हो तब भी -3 है। अब मान लो x की वैल्यू -1 हो तब भी फिर नीचे आना है -3 पर, -2 रखते तब भी क्या आता? -3 आता। तो मैं कुछ भी पुट करूँ हमेशा आंसर -3 आना है। तो ये कुछ पॉइंट्स बन के तैयार होंगे। अब इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे? ज्वाइन करा देंगे। मान लो हमने इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दें? ज्वाइन करा दें, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक रफ फिगर सा बना रहा हूँ, ऐसे ज्वाइन करा दिया तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये एक लाइन बन के तैयार होगी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? बोलो, y इक्वल टू -3 को। ये पॉइंट रहे होंगे कुछ, समझ आ रहा है? इस तरह से। तो अगर आपको 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तब तो आप सिंपली जो भी एक्सिस चाहिए वो एक्सिस बनाओ और वहाँ पर वो पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाएगी। जब आपको 2 वेरिएबल या कार्टेशियन प्लेन में दिखाना होगा तो वहाँ पर एक लाइन बन के तैयार होगी जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस के। तो अगर इक्वेशन याद कर लो, अगर इक्वेशन कौन सी वाली है? y वाली, तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर इक्वेशन x के इक्वल्स टू वाली है ना, या x वाली है, या x के इक्वल्स टू या वाली है, तो जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा किसके? y एक्सिस के। तो ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में कि y इक्वल्स टू समथिंग, ये इक्वेशन है, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता होगा। तो वहाँ कुछ ऑप्शन दे देगा, x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, या x एक्सिस के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा कुछ दे देगा वो, ठीक है। तो उनमें से आपको चूज करना होगा। तो ध्यान रखना, इक्वेशन y वाली तो x के पैरेलल और x वाली तो y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है।
2x + 9 = 0। मान लो इस तरह की आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, और इसका आपको ग्राफ बनाना है इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहला तो काम ये करोगे कि आप इस 9 को उधर लेकर जाओगे, क्या बचेगा इधर? 2 को डिवाइड में लेकर जाओगे तो x = हमारे पास कितना आ जाएगा? -4.5। अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं इन 1 वेरिएबल, या हम कहें हम ग्राफ बनाएं इसका किस पर? नंबर लाइन पर, ठीक। तो कैसे बनाएंगे? एक एक्सिस बना लेंगे, x एंड x', यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे, हाँ कैसे? माइनस के, और इधर 1 2 एंड so on ऐसे चल रहा होगा। अब x = -4.5 कहाँ लाई करता होगा बोलो? -5 और -5 के बीच में, -4 और -5 के बीच में, यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये किसको शो करेगा? x = -4.5। आसान है। अब मान लो इसी को हमें शो करना है किसमें? इन 2 वेरिएबल, ठीक है, इन 2 वेरिएबल या कार्टेशियन प्लेन पर। तो उस केस में हमें x = जो -4.5 है, इसके साथ अपनी तरफ से क्या लिखना पड़ेगा? 0y। फिर आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, लाइक 0 पुट करें, x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 0 पुट करें। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पर, तो 1 × 0 फिर से 0 हो जाएगा। अगेन हमारे पास x की वैल्यू -4.5 ये ही आती रहेगी, आप चाहे कितनी भी वैल्यू पुट करते जाओ y की, ठीक है। अब मान लो हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड so on। ये x' हो गया, इधर हमारा x है 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, ये हमारी y एक्सिस बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आप सोचो कि जब हम x पर -4.5 चलते हैं, 4.5 कहाँ रहा होगा? यहाँ पर कहीं। फिर उसके बाद हमें y पर 0 चलना है, तो यही पॉइंट बन गया। अब इन दोनों पॉइंट की बात करो, x की वैल्यू -4.5 हम चलेंगे, तो y कितना चलना है? तो 1 चल लो यहाँ से ऊपर, ठीक, 2 पर, फिर x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू कितनी? 2, फिर ऐसे ही 3 पर भी, 4 पर भी, y की जितनी वैल्यू है सब पर हमें कितना चलना है? -4.5। या हम y की वैल्यू अगर यहाँ -1 या -2 भी पुट करें, तब भी हमारे पास उस केस में x की वैल्यू क्या रही होंगी बोलो? -4.5 ही रही होंगी। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर बच्चों? एक लाइन मिल जाएगी जो कि पास कर रही होगी किससे? -4.5 से। ये हमें x = -4.5 वाली लाइन मिल जाएगी। ये किसके पैरेलल आई? y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल आई है। तो y एक्सिस के पैरेलल क्यों आई? क्योंकि x की इक्वेशन थी, इसलिए कैसी आई? पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। इस तरह से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आर.डी. शर्मा में से। तो x को इधर लेकर आए हम और 2 उधर लेकर गए, तो ये कितना बचा? 2x और इधर -10, x = -10/2 और इधर -5, ठीक है।
तो इसका जब हमें ग्राफ बनाना है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है, -5। हमें इसका ग्राफ बनाकर देना है। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इन वन वेरिएबल। किस पर बनाओगे, नंबर लाइन पर, ठीक है, नंबर लाइन पर बनाओगे। x डैश ऑरिजिन -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी कुछ नंबर लिख लेना 1 और 2, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो -5 वाला जो पॉइंट है, इसको कुछ नाम दे सकते हो आप, A पॉइंट, यही आपका किसको शो कर रहा है, x इक्वल टू -5 को, ठीक है। और फिर इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करें, इन टू वेरिएबल या ऑन कार्टेशियन प्लेन हमें शो करना हो, तो क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये x की इक्वेशन है, x इक्वल टू समथिंग की इक्वेशन है, तो जो ग्राफ इसका दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा बोलो, पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगेन आपको x एक्सिस और y एक्सिस बना लेने हैं, 0 1 2 3, इधर कुछ लिख लो, इधर भी -1 -2 -3 -4, इसको और आगे बढ़ा देता हूँ, -5, यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप इसका ग्राफ बना के तैयार कर लो। अब देखो x की इक्वेशन है पैरेलल टू y एक्सिस होगा, जो लाइन होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, बट वो लाइन कहाँ से पास कर रही होगी, x इक्वल टू -5 से। तो x इक्वल टू -5 से पास करते हुए आपको एक लाइन बना देनी है जो कि किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। ये जो लाइन है ये हमारी x इक्वल टू -5 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से करने हैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.4 में, और इस तरह से आप ये एंड कर सकते हो इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।